हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का नन हिंदी यानी हिंदी का 23 सितंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जो आपके एग्जाम है हूबहू 23 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा क्लास 9th का नन हिंदी का पेपर में। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो 9262838329 अपना नाम लिखे मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 9th का नन हिंदी यानी हिंदी जो मुस्लिम बच्चों को पूछा था, मैं उसी का आज क्वेश्चन बताने वाला हूं ओरिजिनल वाला। पर जब आपका विषय क्वेश्चन 106 है, आपका 1.5 घंटा का निर्धारित समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। पहले बच्चे, मैं सबसे पहले आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दूंगा, फिर मैं सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। चलिए, आपका इसमें जो पहले बच्चे आपको जो है ना 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है 25 का ही जवाब देना, ठीक है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए पहले बच्चे, आपका क्या है पहला नंबर क्वेश्चन, वीर क्या आपका पहला नंबर क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। पहले बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वीर कुंवर सिंह का माता का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था। पहले बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 4 नंबर जो क्वेश्चन है पहले बच्चे आपका, चलिए क्या है आपका, तो क्षेमप शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उस्ताद शब्द का क्या अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर बच्चा, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, लेखक साइकिल लेकर निकले तब रास्ता किसने काटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में हुआ था। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है पर बच्चे, चलिए क्या आपका दयानंद के पिता कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भू का अर्थ होता है बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो अब सारे बच्चे के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। अब सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पराधीन का अर्थ होता है बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, गुड्डी ने चिट्ठी किनके पास लिखी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुड्डी का माँ के साथ कौन सोई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छुटकी। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुटुंब का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, मैदान मार लेना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो लड़ाई जीतना हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, प्राचीन का विलोम शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, 19 नंबर क्या है आपका, पटना का पर्यायवाची शब्द कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या यथाशक्ति कौन समास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पाप पुण्य कौन समास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अपमान शब्द में उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, परा उपसर्ग से बना शब्द कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गाने वाला शब्द में पड़ती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चे, घोड़ा तेज दौड़ता है इन वाक्य में विशेषण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, दूध कौन संज्ञा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या, सौर वर्ण की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका,
चलिए, मौका उच्चारण का स्थान है बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, दांत हो जाएगा। क्या है आपका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 30 का सी हो जाएगा। सॉरी 30 का क्या हो जाएगा आपका? तो ओष्ठ हो जाएगा, सॉरी 30 का आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो पहले बच्चे मैं आपको आप सारे बच्चों को जो है क्लास 9 का नन हिंदी का 1 से लेकर 30 तक का आंसर की बता दिया हूँ, जिसमें से बच्चे आपको 25 क्वेश्चन का आंसर देना ओमार पर। तो पहले बच्चे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए तो 9262838329 अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब सारे बच्चों को मैं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ही बताने वाला हूं, तो आप सारे बच्चों को जो है इस वीडियो का शुरू से अंत तक बनकर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका सब्जेक्टिव आंसर की देख लीजिए मेरे बच्चे आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का है। ठीक है, पहला में देखिए कौन नंबर क्वेश्चन क्या आपका? कवि गंगा के किस अपराध की क्षमा मांगता है। दूसरा में देखिए ख में क्या बोल रहा है आपका? लेखक ने साइकिल छोड़ने के लिए कौन कौन तैयारियां की। तीसरा देखिए वर्षा ऋतु में काग की घमंड क्यों डालता है। चलिए घ नंबर देखिए। चलिए अब सारे बच्चे जो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देख लीजिए आप लोग सारे बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चे आप सारे बच्चों को जो ना मैं सीधे आंसर की को लेकर चलता हूँ, तो आप सारे बच्चे क्वेश्चन तो देख लीजिए प्यारे बच्चे। चलिए बचपन के दिन लेखक कौन है। उसके बाद देखिए उसको किसे कहते हैं। चलिए अब सारे बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे। अब सारे बच्चों को जो मैं डायरेक्टली आंसर की बता रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए आप सारे बच्चे आंसर की देख लीजिए यहाँ पे। चलिए बच्चे आपका जो है पहला का जो उत्तर हो जाएगा, तो देखिए आप सारे बच्चों को आंसर ये लिखना है बच्चे। ठीक है, आपका जो ना क्वेश्चन पेपर तो यही रहने वाला है, इसलिए आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कीजिए। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रखा उसे अपराध मानता है तथा इसके लिए क्षमा मांगता है। चलिए आपका पहला का उत्तर का दूसरा का देख लीजिए। लेखक के साइकिल चलाना सीखने के लिए फटे पुराने कपड़े की तलाश की, उन पुराने कपड़ों की मरम्मत करवाई, बाजार जाकर जवाब के डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके, एक साइकिल की व्यवस्था की। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए वर्षा आने पर बाग बगीचा खिल उठते हैं, सभी पेड़ हरे भरे नजर आते हैं, बगीचे में फूल खिलते हैं, पक्षियों की आवाज गुनगुना देती है, प्रसन्न वातावरण निर्माण होता है। यह प्रकार वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद आ जाता है। चलिए ये आपका एक का गौ नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब जो है ना घ का आंसर देख लीजिए आप लोग। घ का क्या है? अपनी हार में क्रोधित हुए रागा के ने अचानक प्रतिज्ञा पर डाली कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहराए देंगे तब तक मूर्ख मैं एक बूंद पानी तक नहीं डालूंगा, मुंह में एक बूंद पानी तक नहीं डालूंगा। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 का घ का आंसर हो गया। अब देखिए जौ का आंसर देखिए। एक का जौ का देखिए। अब उत्तर देखिए। किसी जायद द्रव्य गुण भाव व्यक्ति स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कैसे कहते हैं तो आप लोग देख लीजिए। चलिए अब देखिए बच्चे, अब जो है ना आपका बोल रहा है 2 का घ। उत्तर देखिए महात्मा गांधी वह नेता थे जिन्होंने 200 से अधिक वर्षा से भारतीय जनता पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बेवियां से भारत को मुक्त कराया था। 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर में जन्म महात्मा गांधी का असली चलिए अब जो है ना असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी बचपन से ही ना तो कक्षा में मेधावी थे और ना ही खेल के मैदान में बेहतर थे। चलिए अब जो आपका सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोल रहा है? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को गांधी को बापू की भी उपाधि दी थी। और जब गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था तब वह शीर्षक उन्हें मिला था। बापू का अर्थ पिता होता है, अतः गांधी को महात्मा और राष्ट्रीय पिता की उपाधि मिली थी। आइए जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता था। चलिए अब जो आपका तीसरा का उत्तर है बच्चे, तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग। क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा है आप भी पूरी तरह कुशल होंगे। मेरी परीक्षा निकट आ रही है, मैं समय से अध्ययन में जुट गया हूँ, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह से हो गई है। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, परंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है।
चलिए तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं सारा का सारा क्वेश्चन आंसर बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और 9th का एग्जाम देने वाले 23 सितंबर को। तो आप सारे बच्चों की क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। मेरे बच्चे अब सारे बच्चे को पीडीएफ जो है ना, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।